हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर। तो आज हम देखते हैं ये फर्स्ट पेपर का यूनिट फर्स्ट है। तो हम आज देखते हैं, पहले ये टॉपिक देखते हैं वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट। तो जो पोटेंशियल का मतलब होता है पहले क्षमता, तो हम आप कह सकते हैं जैसे किसी कार्य करने की क्षमता को हम पोटेंशियल कहते हैं। उसी तरह जो वाटर का पोटेंशियल होता है, मतलब इसका मतलब ये है वाटर के कार्य करने की क्षमता, जो वाटर है उसके कार्य करने की क्षमता को ही हम वाटर का पोटेंशियल कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं, फ्री एनर्जी रिप्रेजेंट द पोटेंशियल टू डू वर्क। द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज वाटर पोटेंशियल। मतलब जो आप कह सकते हैं वाटर में जो मुख्य एनर्जी होती है जो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। मतलब वाटर में जो मुख्य एनर्जी होती है जो पोटेंशियल को प्रेजेंट करती है, जो मुख्य ऊर्जा होती है या जो फ्री एनर्जी होती है वह हम उसे कार्य करने की क्षमता देती है। मतलब आप कह सकते हैं जो इसमें मुख्य ऊर्जा होती है या जो फ्री एनर्जी होती है उसे हम काम करने की क्षमता वो हमें काम करने की क्षमता देती है। और हम आगे देखते हैं, जो वाटर का पोटेंशियल होता है, जो इस पानी का या आप कह सकते हैं वाटर का पोटेंशियल होता है, वह एक प्रकार से फ्री एनर्जी होती है। वह एक प्रकार से फ्री, जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे एक टैंक हो या एक टब हो। मान लो एक टैंक में आप पानी को कलेक्ट कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। आप पानी को एक टैंक में या एक टब में कलेक्ट कर लीजिए, और तो जो वाटर की एनर्जी होती है, मतलब कलेक्ट करने के बाद जो उसमें वाटर हो उसकी एनर्जी होती है, जो उसमें वाटर की एनर्जी होती है उसे ही हम वाटर का पोटेंशियल होता है। वही चीज़ वाटर का पोटेंशियल आप कह सकते हैं। तो हम आगे देते हैं, हम इसका मतलब उसके थ्रू हम किसी इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं। मतलब जो वाटर पोटेंशियल की एनर्जी होती है हम उसी के थ्रू किसी इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो बिजली उत्पादन होता है, वो जो पानी का पोटेंशियल है उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि बिजली उत्पादन उसी से होता है। उससे हम क्या करते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे उससे हम क्या करते हैं, तो उसमें हम वाटर पोटेंशियल का यूज करते हैं। मतलब जो टैंक में जो पानी है उसमें हम वाटर पोटेंशियल को यूज करते हैं। यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं। मतलब यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं तो हम कह सकते हैं डैम में क्या होता है। तो डैम में क्या होता है, जो डैम में पानी होता है वह ऊपर से जैसे डैम में क्या होता है, तो डैम में ऊपर से पानी जो होता है वह रन करता है। मतलब जो ऊपर से पानी भरा होता है वह रन करता है, और जब रन करता है तो वह काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो पानी होता है वह ऊपर से रन करता है। आप कह सकते हैं जो टब में पानी है वह ऊपर से रन करता है, रन करने के बाद काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किसमें कनेक्ट कर जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो आप इसमें कह सकते हैं, या वाटर पोटेंशियल ही इसमें वाटर पोटेंशियल तो है जो रिफर कर रहा है। तो हम आगे देखते हैं, तो जैसे आप कह सकते हैं इसमें वाटर पोटेंशियल तो है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक जनरेट हो रही है। हम आगे देखते हैं, वाटर पोटेंशियल इज आल्सो डिफाइंड एज द केमिकल पोटेंशियल वाटर। मतलब वाटर पोटेंशियल को केमिकल पोटेंशियल भी कहा जाता है। मतलब वाटर पोटेंशियल को केमिकल पोटेंशियल के नाम से भी जाना जाता है। हम आगे देखते हैं, स्टेलर टेलर 1960 कॉइंड दिस टर्म। मतलब जो वाटर पोटेंशियल का शब्द है उसे सबसे पहले स्टेलियर टेलियर ने सन 1916 में दिया था। और जो ये वाटर पोटेंशियल है उसे हम ग्रीक सिंबल के नाम से भी जानते हैं। ग्रीक सिंबल के नाम से हम प्रेजेंट करते हैं। अगर जैसे कहीं लिखना पड़े तो उसे हम फाई डब्ल्यू से लिखते हैं।
उसे हम साई डब्ल्यू से लिखते हैं। मतलब जो वाटर पोटेंशियल होता है उसे हम ग्रीक सिंबल में कहते हैं। जैसे कहीं लिखना पड़ जाए तो उसे हम साई डब्ल्यू से भी लिखते हैं। द ग्रेटर द concentration ऑफ वाटर इज ए सिस्टम, द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। मतलब आप कह सकते हैं अगर किसी पानी में कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा अधिक होगी तो उसमें वाटर पोटेंशियल की मात्रा भी अधिक होगी। अगर किसी पानी में कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा कम होगी तो उसमें वाटर पोटेंशियल की मात्रा भी कम होगी। वाटर पोटेंशियल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ पास्कल। मतलब जो वाटर पोटेंशियल है वो मेजर करता है पास्कल को। तो 1 मेगा पास्कल में 10 बार्स होते हैं। और जो मैंने आपसे कहा था कि इसमें रिप्रेजेंट किसे करता है, फाई को, जिसे ग्रीक लेटर के नाम से भी जाना जाता है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज टेकन टू बी 0। मतलब आप कह सकते हैं अगर हम प्योर वाटर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर अगर हम किसी प्योर वाटर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर देखें तो उसमें वाटर पोटेंशियल 0 होता है। मतलब आप कह सकते हैं अगर हम प्योर वाटर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर रखें तो उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है आप देख सकते हैं वो 0 होता है। हम आगे देखते हैं इफ़ सम सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन पुअर वाटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीज रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल। तो हम आगे देखते हैं जैसे जैसे वाटर में कोई सोल्यूट डिजॉल्व करते हैं तो उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वह डिक्रीज होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जब हम किसी प्योर पानी में चीनी या नमक घोलते हैं तो जो उसका वाटर पोटेंशियल होता है वह घटने लगता है। आगे हम देखते हैं जैसे वह वाटर जो पोटेंशियल घटने लगता है, जो प्योर वाटर है उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो 0 होता है। हमने आपसे बताया था जो उसमें वाटर पोटेंशियल होता है वह 0 होता है। तो उसी तरह जो उसका वाटर पोटेंशियल है वह घटने लगता है। जैसे प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, सोल्यूट का वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। तो हम जितना उसमें सोल्यूट जैसे चीनी नमक जितना हम उसमें ऐड करेंगे, जिसे प्योर वाटर में हम जितना सोल्यूट ऐड करते हैं तो जो उसका वाटर पोटेंशियल है उतना कम होगा। जितना हम ऐड करेंगे उतना कम होगा, क्योंकि हमने देखा था जो सोल्यूट का पोटेंशियल होता है वह निगेटिव होता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसे देखते हैं। जैसे वाटर पोटेंशियल कैन बी 0 और निगेटिव। जैसे वाटर पोटेंशियल कैन बी 0 और निगेटिव, मतलब हम कह सकते हैं जो वाटर पोटेंशियल होता है या तो वो 0 होता है या तो निगेटिव होता है। तो हम दूसरा देखते हैं, वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब जो वाटर पोटेंशियल होता है वह वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। यदि जैसे आप कह सकते हैं यदि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा और जैसे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होता है तो उसका वाटर पोटेंशियल उतना अधिक होगा। अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो वाटर का पोटेंशियल भी कम होगा। प्योर वाटर शो फ्री मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स देयरफॉर हैज़ फ्री एनर्जी ग्रेडियंट। मतलब आप कह सकते हैं जो प्योर वाटर होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके पास हायर फ्री एनर्जी होती है। इस वजह से उसमें वाटर पोटेंशियल अधिक होता है।
द सोलूट सोल्यूशन हैज़ हायर वाटर पोटेंशियल। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर अगर जो उसमें डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, जैसे आप थोड़ा हटके सोचें, जो उसमें जो उसमें डाइल्यूट सोल्यूशन होता है तो उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो बहुत अधिक होगा, इसे आप याद रखेंगे। यानी कि वाटर पोटेंशियल जो होगी कम निगेटिव होगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन सोलूट अगर उसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन सोलूट है तो उसका वाटर पोटेंशियल बहुत अधिक निगेटिव होगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। तो आप कंपोनेंट के बारे में अगर जानना चाहें तो जो कंपोनेंट होते हैं जो वाटर पोटेंशियल हो उन्हें चार प्रकार पर आधारित होता है, मतलब इन्हीं चार पर आधारित होता है। वाटर पोटेंशियल कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल मतलब होता है जो वाटर पोटेंशियल होता है इन्हीं चार पर आधारित होता है। जैसे साई डब्ल्यू बराबर साई एम प्लस साई जी प्लस साई एस प्लस साई पी। अगर हम बात करें साई एम तो साई एम को हम अगर हम बात करें साई एम मतलब साई डब्ल्यू बराबर साई एम को कहते हैं हम मैट्रिक पोटेंशियल, और जो साई जी होता है उसे हम ग्रेविटी पोटेंशियल कहते हैं। जो साई एस होता है उसे हम सोलूट पोटेंशियल कहते हैं, और जो साई पी होता है उसे प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। हम आगे देखते हैं। तो ये चार प्रकार के होते हैं। तो पहले देखते हैं इसमें जो इसमें साई जी होता है और साई एम होता है ये नामात्र बराबर होते हैं, मतलब इन दोनों के बराबर ना होता है। मतलब इसका मतलब है जैसे ग्रेविटिक पोटेंशियल या मैट्रिक पोटेंशियल इस दोनों में ना के बराबर होता है, ये दोनों ना के बराबर होते हैं। हम आगे देखते हैं। पहले देखते हैं पहला मैट्रिक पोटेंशियल जिसे हम साई एस जानते हैं। इट इज यूज्ड सरफेस soil particles cell wall cytoplasm to which molecules of water are absorbed। जैसे हम कह सकते हैं कि जिसमें सॉइल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें सेल वाल पाए जाते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स वाटर पोटेंशियल ऑब्जर्व होते हैं। अगर हम बात करें सोलूट पोटेंशियल को तो आप एक चीज़ जान लीजिए, जो सोलूट पोटेंशियल होते हैं उसे हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसे हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो सोलूट पोटेंशियल है इसे हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। दूसरा देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट बाई व्हिच द पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोलूट। मतलब सोलूट जब हम प्योर वाटर में कोई सोलूट डिजोल्व करते हैं जब हम किसी प्योर वाटर में कोई सोलूट डिजोल्व करते हैं तो जो सोलूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जब हम किसी प्योर वाटर में सोलूट को डिजोल्व करते हैं तो उसमें उसमें सोलूट को मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। मतलब जब हम किसी प्योर वाटर में कोई सोलूट डिजोल्व करते हैं तो सोलूट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स में जुड़ जाते हैं, जिससे कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फेयरली पूरी तरह से या तो मुक्त रूप से गति नहीं कर पाता है। इस वजह से जो फ्री एनर्जी कम हो जाती है, इस वजह से उसमें फ्री एनर्जी कम हो जाती है या फ्री एनर्जी कम हो जाता है, तुरंत वहाँ पर वाटर पोटेंशियल घट जाता है। हम आपको एक चीज़ बता दें, अलग से बता देते हैं। जो सोलूट पोटेंशियल होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। निगेटिव होने की वजह से वाटर पोटेंशियल को घटा देता है। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।